जो मन को बदल दे, विवेक को बदल दे, बुद्धि को बदल दे, वो अध्यात्म है। भागवत है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना की जाए वो पूर्ण होती ही है। जो हमारा आहार होता है वो कितने मायने रखता है। वेजिटेरियन जीव होते हैं उनकी आंखें लंबी होती हैं, नॉन वेजिटेरियन जीव होते हैं उनकी आंखें गोल होती हैं, तो मनुष्य की आंखें कैसी हैं? लंबी। इसलिए उसको हमेशा शाकाहार ही दिया जाए। ध्यान से हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। काशी भगवान शंकर की नगरी कहते हैं इसको, और कहा जाता है कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। दूसरी बात, जब प्रलय काल कभी आता है तो काशी वही रहती है। कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने राम के नाम का जप करते हुए राम का इतना ध्यान किया कि काशी को मुक्ति का धाम बना दिया। ये ध्यान का प्रभाव है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिन्हें विद्या नहीं मिलती उन्हें धन नहीं मिलता, जिन्हें धन नहीं मिलता उन्हें मित्र नहीं मिलता, और जिन्हें मित्र नहीं मिलता उन्हें जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे कार्यक्रम संगम में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको सनातन धर्म के बारे में बता सके, हम आपको बता सके कि कथाओं से किस तरह से हमारा जीवन बदलता है, कथाओं के श्रवण करने मात्र से किस तरह से हमारे जीवन की परेशानियां जो है वो दूर हो जाती हैं। और आज इस बारे में तमाम जानकारी के लिए, हमारा और आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, जो पिछले 24 सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और इसके साथ ही 2007 से कथाओं के माध्यम से जन जन को जागृत कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम। जय श्रीमन नारायण। आचार्य जी, जैसे कि मैंने कहा कि 2007 से आप कथाएं कर रहे हैं, कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जैसे कि अपने बारे में चर्चा मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले जिनके लिए आज हम बैठे हैं, ठाकुर जी के लिए, सबसे पहले उनको बुला लेते हैं, उनका ध्यान आवाहन कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कहा जाता है कि किसी काम की शुरुआत पंचदेव हैं, आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवक्त मित्तुक्तम सर्वकर्मेषु पूजिते। यानी कोई भी काम आगे हम करते हैं, बढ़ते हैं, कोई भी काम हो या कदम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश, आदित्यम गणनाथम भगवान सूर्य, भगवान गणेश, देवी दुर्गा, भगवान केशव यानी नारायण, और भगवान शिव, ये पंचदेव कहे गए हैं। इनका ध्यान, और कथा के मुख्य लेखक और वक्ता भगवान व्यास जी, गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। अच्छा, हमारी चर्चा कुछ अपने बारे में कुछ इस तरह की है, क्योंकि जीवन है, जीवन कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है और संघर्षों के साथ बढ़ाता है, जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पढ़ाई लिखाई हमारी जो हुई, शिक्षा दीक्षा, ये सब अयोध्या में हुई। हमारे गुरुदेव भगवान अयोध्या में विराजमान हैं, तो उन्हीं के देख रेख में, उनके ही गुरुकुल में बहुत सारे बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की, हमने भी शिक्षा वहीं ग्रहण की। तो गुरुदेव भगवान के माध्यम से शिक्षा चलती रही, और वहीं से हमने वेद वेदांत की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा और कर्मकांड, वो तो एक तरह से कह सकते कि पिताजी जो है, मेरे पिताजी भी तंत्र के अच्छे जानकार हैं, तंत्र शास्त्र के अच्छे जानकार हैं, भागवत करते हैं, कथा करते हैं पिताजी मेरे। तो कथा के माध्यम से, कथा जन्मजात भी कह सकते हैं कि घर से शुरू से देखी है हमने, शुरू से हर एक चीज़ सिखाई भी उन्होंने। और कहीं आसपास जब पूजा पाठ करने जाते थे या कथा करने जाते थे, कई बार नेपाल भी गए हैं, क्योंकि नेपाल पास में पड़ता है हमारे यहाँ से, तो हम जाते थे वहाँ पर उनके साथ सेवा के लिए। जो भी वो अपना कथा कर रहे हैं, मुझे कोई काम सौंपा उन्होंने, तो उनके माध्यम से वो भी हमने किया। गुरुदेव भगवान की निगरानी में रहे, देख रेख में रहे, तो जहाँ गुरुदेव भगवान कहीं जाते हैं वहाँ वो भी ले गए। तो उसके माध्यम से भी मैं कथा की जो जानकारी हुई, आध्यात्मिक जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, पूजा पाठ के बारे में यानी कर्मकांड का जो ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, ये सब उनके माध्यम से भी हमें मिला। तो जन्म श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध के
जहाँ पर तपस्या स्थली रही है। और आपने सुना होगा एक डाकू हुआ करता था कभी अंगुलीमाल के नाम से, जी जी। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाया गया है। बिल्कुल। हाँ। और पाठ होता था अहिंसा की विजय। तो ये अंगुलीमाल डाकू को सन्मार्ग पर लाने के लिए, देखिए अध्यात्म से क्या नहीं हो सकता। अध्यात्म एक ऐसा है कि जो मन को बदल दे, विवेक को बदल दे, बुद्धि को बदल दे, वो अध्यात्म है, वो ज्ञान है। तो अपने ज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल का उद्धार किया था, उसको अपना शिष्य बना लिया था। ये वही स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। और शिक्षा दीक्षा इससे चलती रही। फिर कर्म भूमि बन गई इंद्रप्रस्थ, पांडवों की नगरी यानी दिल्ली। यहाँ ये तो लगभग 99 से यहीं पर हैं कि दिल्ली में। और यहाँ भी जो भी ज्योतिष के माध्यम से, कथा के माध्यम से जो भी मार्गदर्शन हो पाता है, प्रयास करते हैं कि कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति है, मानने वाला या जानने वाला है, और अगर पथ भ्रष्ट है, रास्ते से अलग है या हट रहा है या किसी कारणवश उस धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो प्रयास करते हैं कि उसको समझा के, बुझा के, तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, यानी शास्त्र क्या कहता है और आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उसको बैठाते हैं, तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि ये उचित नहीं है। ज्योतिषी का ये कर्म होता है, ये धर्म होता है कि वह किसी रास्ता भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर लेके आए, न कि रास्ते से उसको अलग कर दे, या वो अलग है तो उसको वही सुलझा दे, नहीं। क्योंकि जो है सुंदरकांड में भी एक रचना आती है जो कि भगवान राम से और विभीषण से चर्चा होती है। तो वहाँ पर कहा गया है कि जो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। सचिव सलाहकार अगर गलत है तो राज का नाश कर देगा, और धर्म का जानकार अगर गलत है, सही नहीं है, सन्मार्ग पर वो नहीं चलाना चाहता या नहीं, मुंह देखी बात करता है, तो धर्म का नाश कर देगा। अगर वैद्य सचिव वैद्य गुरु सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, यानी मीठी बाड़ी उनकी इसलिए है या तो डर के मारे या किसी लालच से। तो उचित ये होता है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह अपने शिष्य को, अपने भक्त को अनुयायी बन करके और सन्मार्ग पर वो लेके आए। तो हमारा वही उद्देश्य होता है जीतू जी, कि वो कोई भी हो, चाहे वो ये नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, ये नहीं कि वो अनपढ़ है, इससे मतलब नहीं है तो ईश्वर का अंश ही ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक जीव ईश्वर का ही अंश है। तो वह जीव सन्मार्ग पर आए, इसके लिए जिस तरह से प्रयास होता है उस तरह पूरा प्रयास करते हैं कि हाँ सही मार्ग पर आकर के और सही रास्ता अपनाए, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो, मन का विकास हो, बौद्धिक विकास हो, ज्ञान का विकास हो। और जब विकास ये अच्छा होगा तो सही रास्ता भी चुनेगा, वो सही मार्ग पर आएगा और स्वयं आएगा, तो आने वाले भविष्य में जो उसकी आने वाली पीढ़ी है, आने वाला अंश है, वह भी सही मार्ग पर आएगा। कहीं ना कहीं जो आज का युवा है, आज की जो जनरेशन है, आज के बच्चे हैं, कई बार धर्म को कम मानते हैं या नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब हम जानेंगे नहीं तो हम क्या मानेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जब हम इस वर्तमान समय में, जो वर्तमान की पीढ़ी है, जनरेशन है, इसको हम सही मार्ग पर ले आएंगे तो आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ये खुद ले आएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उद्देश्य होता है ज्योति जी। आचार्य जी, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, इसके साथ ही बताया कि आपको ये चीज़ें आपके माता पिता से ही मिली है, संस्कार आपके माता पिता से ही मिले हैं। तो जब आपने कथाओं की शुरुआत की तो अक्सर कहते हैं कि कथा सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का जीवन तर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कथा सुनाने का और कथा सुनने का क्या महत्व है, इसके बारे में? ज्योति, सबसे अच्छा प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो दर्शक होंगे उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि भागवत है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना की जाए, कल्पना हमारे मन की क्या है, जो भी है वो पूर्ण होती ही है। अब वो सुनाने वाले वक्ता हो या सुनने वाले श्रोता हो, श्रोता और वक्ता दोनों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष की छाया में। कल्प वृक्ष की जो पत्तियां, शाखाएं वो फैली हुई हैं, वेद के रूप में, धर्म के रूप में, पुराण के रूप में, उपनिषद के रूप में, श्रुतियों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, महात्माओं के रूप में, संतों के रूप में बहुत बड़ी शाखाएं फैली हुई है। जब उनकी छत्र छाया में उनका पालन पोषण होता है, यानी भागवत के छत्र छाया में जब पालन पोषण होता है, तो नाम क्या है? कल्प वृक्ष भागवत को। तो श्रोता वक्ता दोनों का ही कल्याण करता है। बशर्ते दो शब्द हैं इसमें, श्रोता जो है वह कथा को सुनने में स्वतंत्र है, क्योंकि वक्ता
कहीं ना कहीं सुनाने में स्वतंत्र नहीं है। अगर वो स्वतंत्र हो गया और भगवान की कोई ऐसी लीला का वर्णन करने लगा जो कि मंत्र मुग्ध हो गया, ध्यान हो गया। सुखदेव भगवान जिनका अवतार हुआ है, प्रथम बार राजा परीक्षित को कथा उन्होंने ही सुनाया है, साप्ताहिक कथा सुखताल के पास। तो ये सुनाया कथा उन्होंने, लेकिन कहीं भी पूरे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि राधा नाम के रसिक हैं। अच्छा, राधा नाम के रसिक हैं, अगर कहीं जैसे हनुमान चालीसा में गाते हैं कि प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जैसे हनुमान जी राम के रसिक हैं, जहाँ कोई राम का नाम ले रहा हो, राम कथा हो रही हो, राम का गुणगान हो रहा हो, राम नाम का जब पाठ हो रहा हो, हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही सुखदेव महाराज, जहाँ कोई राधा नाम का उच्चारण हो रहा हो तो सुन करके वो वाणी उनकी अवरुद्ध हो जाएगी, आंखों से प्रेम की धार, अश्रुधार बहने लगेगी। इसलिए पूरी भागवत में कहीं उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया। अगर किसी ने राधा नाम ले लिया होता तो वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि 7 दिन में परीक्षित को भागवत सुनानी है। अगर वो राधा का नाम ले लिया और कहीं ध्यान समाधि में लग गए तो परीक्षित का क्या होगा? क्योंकि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी है। उनको श्राप लगा था, श्रृंगी ऋषि के पिता समीक मुनि का श्राप लगा हुआ है। श्रृंगी ने श्राप दिया है कि समीक का अपमान हुआ था, जो है गले में सांप डालने की वजह से, मरा हुआ अधमरा सांप डाल दिया था, इस वजह से। तो परीक्षित का कल्याण कैसे होगा अगर उन्हें समाधि लग गई तो? इसलिए उन्होंने राधा का नाम उच्चारण नहीं लिया। इससे श्रोता वक्ता दोनों में ये अंतर है कि श्रोता सुनने में समर्थवान है, सुनने में स्वतंत्र है। भगवान का नाम का रस, कृष्ण नाम का रस वो सुनता जाए, उस रस को पीता जाए, पीता जाए, पीता जाए। और ऐसा रस है कभी इससे पेट नहीं भरता है, जितना भी पिए वो कमी ही लगती है। ये श्रोता की कहानी। वक्ता को अपने आप में सावधान रहना पड़ता है। क्यों? अगर वह सुबह के पाली में, प्रातः पाली में या सायं पाली में अगर जो है कथा सुना रहा है वक्ता, तो उसको ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें कहीं ऐसी कोई कथा, या कई बार वही वक्ता है, मन उसके पास भी है, बुद्धि उसके पास भी है, विवेक उसके पास भी है, तो मन को कहीं ना कहीं वो बहुत न्यूट्रल रखता है, सावधान रखता है कि भगवान के नाम या भगवान के चरित्र में कहीं हम न खो जाएं। अगर हम खो गए तो इन श्रोताओं का क्या होगा जो बैठे? कथा इनको कौन सुनाएगा, कैसे सुनाएगा? तो ये जो है वक्ता इस बात का ध्यान रखते हुए और श्रोता को कैसे समझाना है, कैसे बुझाना है, मुख्यतः ये देखा जाता है कि जब कथा सुनाई जाए और श्रोता कथा सुन रहा है, वो व्याकरण का पढ़ा हुआ आचार्य क्यों ना हो, और वो कोई ऐसा गंवार व्यक्ति क्यों ना हो जिसको किसी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है, सामान्य जनजीवन से है, ऐसा व्यक्ति क्यों, मतलब कि एकदम निराक्षर, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। कथा उसको भी समझ में आए और कथा उसको भी समझ में आए जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी है। ये वक्ता की जो है कह सकते हैं उसकी प्रतिभा है, उसका ज्ञान है कि वो सबको ध्यान में रखते हुए और अच्छे अच्छे संत महात्माओं का उदाहरण देते हुए, वेद का उदाहरण देते हुए, शास्त्र का उदाहरण देते हुए, रामायण के राम की चौपाइयों का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे तरीके से कथा को समझाए बुझाए। ये श्रोता के जो है सुनने का फल और वक्ता के कहने का फल, क्योंकि कल्प वृक्ष की छाया में दोनों हैं, दोनों ही फलेंगे फूलेंगे। भक्ति दोनों के अंदर जागृत होगी। क्यों होगी? कहते हैं कि रामचरितमानस में कि मोहे न नारी, नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरितनुपा। इसका अर्थ क्या है युति जी? मोहे न नारी, नारी के रूपा। नारी स्त्री है और दूसरा एक है भक्ति, दूसरा है माया। स्त्री दोनों ही हैं, दोनों ही नारी हैं। तो क्या एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री की मोहित होगी? दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन क्या एक स्त्री दूसरी की स्त्री के ऊपर मोहित हो सकती है? नहीं। लेकिन जिसके अंदर भक्ति आ गई, भक्ति भी स्त्री है और माया वह भी स्त्री है, तो कभी जिसके अंदर भक्ति आ गई माया वहां नहीं आएगी, और जिसके अंदर माया आ गई, भक्ति माता कहती है वहां क्या जाके करूंगी मैं, क्योंकि उसके अंदर पहले से एक देवी बैठी हुई है। भाई सौतन के पास कौन जाएगा? तो भगवान की दोनों ही हैं, माया भी भगवान की है, माया भी भगवान की है और भगवान ही उसको नचा रहे होते हैं, और माया अपनी उंगली पर संसार को नचा रही होती है। तो जिसके हृदय में, जिस वक्ता या श्रोता के हृदय में भक्ति मां विराजमान हो गई हो, फिर समझ लीजिए कि वहां पर माया नजदीक नहीं आएगी। माया दूर से ही प्रणाम करके और चली जाएगी। लेकिन अगर माया को बिठा रखा है हमने, तो भक्ति मां कहती हैं कि यहाँ पर माया के साथ बहुत सारे हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, संसार के बहुत सारे दोष माया समेटे हुए अपने अंदर। और माया बैठ गई तो भक्ति वहाँ पर नहीं आने वाली, और भक्ति बैठ गई तो भक्ति के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। भक्ति के हृदय में साक्षात श्रीमन नारायण विराजमान होते हैं, और भक्ति के हृदय में नारायण विराजमान होकर के वहाँ अगर बैठ गए तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, संसार की जितने दुर्गुण, विकार, विषय जितने भी हैं, ये दूर से ही प्रणाम करके कि महाराज आप वहाँ बैठे हैं, इस हृदय रूपी भवन में मैं कैसे आ सकता हूँ महाराज, वो दूर से ही वहाँ पर चले जाते हैं। इसलिए ये धर्म कहता है, ये भागवत कहती है, ये नियम कहता है कि श्रोता और वक्ता दोनों को अपने हृदय में, ठीक है उनका प्रोफेशन है, ठीक है वो काम है उनका, वो कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता होती है कि भक्ति से अधूरा जो होता है वक्ता हो, वो फिर वक्ता कहाँ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, भक्ति के साथ ठाकुर की सेवा, राधा रानी की सेवा, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे सीता के रूप में हो, चाहे राधा के रूप में हो, पार्वती के रूप में हो, शिव के रूप में हो। कथाएं तो 18 जो है 1000 श्लोक हैं लगभग भागवत में, और 18 पुराण भी हैं। 18 पुराण में 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। तो इस तरह से इन सबका ध्यान रखते हुए और मर्यादा के तरीके से वक्ता बैठ करके व्यास गद्दी पर, और व्यास की मर्यादा रखते हुए कथाएं सुनाएं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं सुनता भी हूँ कि कथाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं उन कथाओं में बहुत और सारी चीज़ें एड ऑन कर दी जाती हैं, जो कि चाहे वो सांसारिक बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन उचित ये होता है कि व्यास गद्दी पर बैठ करके, और व्यास जी ने क्या कहा, गद्दी किसकी है, व्यास जी की, इसलिए व्यास जी ने उस भागवत में क्या लिखा है तो उस कथा को ही वहाँ रखा जाए। उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उदाहरण संसार को दिए जा सकते हैं, उदाहरण से समझाया जा सकता है। तो इस तरह से श्रोता और वक्ता के ये नियम होने चाहिए, और दोनों का अच्छा फलन फूलन जीवन में भक्ति के मार्ग से होता रहता है। ठीक, आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि श्रोता और वक्ता का जो श्रीमद् भागवत कथा, ये कोई भी कथा सुनने का जो महत्व है वो किस तरह से होता है। और एक आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि जो भी व्यास गद्दी पर बैठा है उसे वही सुनाना है जो व्यास जी ने लिखा है। लेकिन हम अगर आजकल के समय की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो व्यास गद्दी पर बैठे होते हैं, कथाओं से ज्यादा दूसरी बातें करते हैं। तो उसके बारे में भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और लोग जो है उनकी तरफ मोहित भी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, एक जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में? बिल्कुल ज्योति जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ज़रूरी बात ये है कि जो धर्म गुरु होता है, चाहे मतलब हम लोग हैं, हम लोग कथा भी करते हैं, ज्योतिष की जानकारी भी है, ज्योतिष का भी करते हैं, तो हमसे जो जुड़े लोग होते हैं, ऐसे जो भी इस लेवल पे जो काम कर रहे हैं, इन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग अपने समाज में जो भी इनसे जुड़े लोग हैं उनको आध्यात्मिक चीज़ें बताएं और जागरूक करें, जानकारी दें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आध्यात्मिक अगर नहीं होंगे कहीं ना कहीं तो उनका बुद्धि मुड़ जाएगी इधर उधर। फिर उनको क्या अच्छा लगेगा, उनको लगेगा या तो भजन अच्छा लगेगा, या कई बार ऐसा मैं देख रहा हूँ तो कि लोग जो है पुरानी फिल्मों के तर्ज पर व्यास गद्दी पर बैठ करके गाने बजाने ये सब करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। कहने का मतलब है कि आज की जो कथा लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, वो मनोरंजन के रूप में कर रहे हैं। कथा कहाँ संभव हो पाती है, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं, और जब तक 18,000 श्लोक भागवत की शुरुआत में, जहाँ भागवत का महात्म्य 6 अध्याय में है, जहाँ पर गोकर्ण कथा आती है, धुंधकारी की कथा आती है, और आत्मदेव की कहानी है, कथा है, भागवत के नियम बताए गए हैं। तो उन नियमों में बताया गया है कि हम 7 दिन के अंदर भागवत की कथा कैसे संपन्न कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से उस नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने शायद आपको इस लायक चुना है कि आप भागवत का पाठ करके, और जिस यजमान के कल्याण के लिए भागवत कल्प वृक्ष है ज्योति जी, और कल्प वृक्ष है तो जिसके उद्देश्य से किया गया है यह पाठ, उसकी कल्पना, उसकी कामना ये पूरी होगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम समझौता कर देते हैं, या जिस भी कारण से आज के जो वक्ता कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं, इस वजह से वो भागवत पूरी हो नहीं पाती है। इसलिए जरूरी है कि भागवत का पूरा पाठ संपन्न हो। साथ साथ एक ऐसे ब्राह्मण को वहाँ रखा जाता है जो नियमी और संयमी हो। संयम नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि शुचिता के बिना कुछ भी नहीं। शुचिता मतलब शुद्धता, पवित्रता। आज भी जब कोई पूजा पाठ आप करते हो, पंडित जी आते हैं तो पहले यही मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। हे भगवान पुंडरीकाक्ष, हे नारायण, हमारे बाह्याभ्यंतरा, अंदर और बाहरी शरीर को पवित्र करें।
बाहरी शरीर तो पवित्र ही हो गया, जी। अंदर कैसे पवित्र होगा? अंदर के लिए जब आचमन करते हैं, जल लेते हैं, वहाँ भी होता है माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ये सब भाव रखते हुए। तो शुचिता बहुत जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है, ये सब ध्यान में रखते हुए। और इन व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यास आचार्यों को ये चाहिए कि समाज को वो ज्ञान दें जो सही मार्ग पर उनका भी कल्याण हो सके। उनका कल्याण नहीं होगा तो फिर व्यास गद्दी बैठे का फायदा क्या है? इसलिए उनके लिए तो आवश्यक है ही कि वो श्रोता है। श्रोता तो अज्ञान नहीं हो, सुनने आया है, उसको आप वो सुनाइए जिससे उसका कल्याण हो सके। तो इसलिए आवश्यक है व्यास आचार्यों के लिए कि सन्मार्ग पर चलाने के लिए जो श्रोतागण हैं उनको सिर्फ और सिर्फ भागवत से संबंधित या भागवत के ही उदाहरण को देकर के उनका चाहे मनोरंजन भी क्यों न करें। बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो मन को रंजित भी करती हैं, यानी मनोरंजित भी करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि व्यास गद्दी बैठ करके सिर्फ व्यास जी की कथा सुनाई जाए। जी। आचार्य जी, जब कथाओं की बात हो रही है तो सबसे पहले बात करेंगे रामचरितमानस की। भगवान श्री राम के बारे में बात करेंगे। राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और एक ही दिन एक ही समय पर जन्म हुआ। लेकिन चारों के भाग्य अलग अलग, कैसे, क्यों, क्या कारण था, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर एक चौपाई आती है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो भरत जी है वो विष्णु के अवतार है जी। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, उसका नाम है भरत। जाके सुमिरन तेरे उपनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो जिनके नाम सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाता है उनका नाम है शत्रुघ्न। तो ऐसे ऐसे नाम और गुण के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। अब आप देखिए एक ही दिन में अगर जन्म होता है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आचार्य जी बताइए हमारे बच्चे का जो है नाम का अक्षर क्या होगा, क्या इसी अक्षर से नाम रख रहे हैं या 2-3 अक्षर और बता दीजिए। नहीं। और नाम भी आज के समय में लोग, हमने ऐसा देखा, सुन भी रहा हूँ, एहसान, तिरान, एरान, रिंकू, चंपू, पंपू, ऐसे तमाम नाम रख दिए जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कहीं ना कहीं संस्कार की भिन्नता है। जबकि पुराने नाम देखिए, श्याम सुंदर लाल, रामदास, लक्ष्मण, या ऐसे नाम जो कि भगवान के नाम पर हैं, ईश्वर के नाम पर हैं, ईश्वर के अंशों के नाम पर हैं। अब ऐसे नाम जब रखे जाएंगे तो आत्मा में, मन में वो दैवीय शक्ति आएगी, और दैवीय शक्ति आएगी तो फिर वो ब्रेन का विकास करेगी, अध्यात्म का विकास करेगी, जीवन का विकास करेगी, आने वाले फ्यूचर का विकास करेगी। लोग कहने में कह देते हैं कि नहीं नहीं, जो कर्म में लिखा हो तो होगा ही। अरे शरीर ईश्वर ने दिया है, और शरीर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दिए हैं, मन रूपी, विचार रूपी, विवेक रूपी, ज्ञान रूपी, विज्ञान रूपी, बौद्धिक क्षमता, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। और यहाँ यहाँ तक कि चोटी से लेकर और एड़ी तक 10 इंद्रियों को दिया है। आँख का अपना काम, कान का अपना काम, बाड़ी का अपना काम, दांत का अपना काम, होठ का अपना काम, पेट का अपना काम, हाथ का अपना काम, पैर का अपना काम, त्वचा का अपना काम। ये ऐसे इंद्रियां ईश्वर ने दे दी हमें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी का, चारों भाइयों का जो जन्म होता है एक ही दिन में होता है, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं। अब उनकी राशियों पर जाएंगे तो राम तुला राशि बनती है, लक्ष्मण मेष राशि बनती है। जबकि एक राशि को देखा जाएगा तो 54 घंटे यानी 2.25 दिन की राशि होती है। तो राशि चेंज कैसे हो गई, बदल कैसे गई? यहाँ पर जो उनके गुण थे कि गुरुदेव वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया था, तो वशिष्ठ जी देख रहे हैं कि इनके अंदर गुण क्या है। वो वशिष्ठ जी ने समझा राम का नाम, इनको राम क्यों कहा जाए, इनको लक्ष्मण क्यों कहा जाए, इनका नाम भरत क्यों रखा जाए और नाम शत्रुघ्न क्यों रखा जाए। तो इस तरह से संस्कार को देखते हुए और जैसा जैसा नाम रखा है, संस्कार भी वैसे वैसे उदय हुए हैं। और ये होता है, ये आज भी होता है। किसी का नाम जो भी पड़ गया है, मान लिया कि किसी का नाम, आपका नाम ही ज्योति है, और आपके माता पिता ने किसी पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताइए कि बच्चे का नाम क्या अक्षर होगा, असल में है क्या अक्षर। पंडित जी ने कोई और अक्षर बता दिया। लेकिन अगर आप गहरी निंदा में सो रहे हैं और आपके उस जन्म कुंडली वाले नाम से या अक्षर से आपको पुकारा जाएगा तो आप मस्त सो रहे हैं। लेकिन आपका नाम ज्योति शर्मा या ज्योति पुकारा जाएगा, आप तो उठ के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका नाम आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, आपके मन से जुड़ गया है, आपके संस्कारों से जुड़ गया है। तो अब इस अक्षर का, इस नाम का फर्क जीवन में पड़ेगा। इसलिए नाम हमेशा वही रखना चाहिए जो ज्योतिष कहती है, या ऐसा नाम रखा जाए जो गुरुदेव की मुख से आया हो, या ऐसा नाम रखा जाए जो देवी देवताओं से संबंध रखता हो। तो नाम का असर, और यही हमने उदाहरण जो दिया रामचरितमानस का, उदाहरण दिया हमने राम के चारों भाइयों का, यही सत्कर्म रखता है, यही संपर्क रखता है। जी आचार्य जी,
जो भी कथाएं हम सुनते हैं या जो भी हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, जी, उसमें जब भी ईश्वर की बात होती है जी। तो क्यों भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष लिया हुआ है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी पकड़ी है, मोर मुकुट है, इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए देवी या देवता, चाहे अभी हमने चर्चा की कृष्ण के बारे में या राम के बारे में, दुर्गा के बारे में, शिव के बारे में, ये हमारा धर्म कहता है, ये सनातन कहता है कि परमात्मा का जो भी अवतार हुआ है उनके एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र भी है। जी, यानी शास्त्र भी पढ़ो, धर्म क्या कहता है इसको भी जानो, सनातन क्या कहता है इसको समझो, उस पर चलो। लेकिन अगर उसमें कोई बाधा डाले तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है, उसका भी उपयोग करो। ये नहीं कि हाँ उसको सजावट के रखना है, नहीं, उसका भी उपयोग करो। ये संदेश देती है मुरली शांति का प्रतीक है, सुर का प्रतीक है। मोर का मुकुट, क्योंकि मोर सबसे सरल माना जाता है, जबकि अगर उसको देखेंगे तो आप मोहित हो जाएंगे, तो उसके पैरों की तरफ जाएंगे तो आपसे दूरी बन जाएगी। ये दोनों गुण उसके अंदर हैं, भगवान उसको भी अपने सिर पर धारण करते हैं। तो संदेश सबका अलग अलग अपना अपना होता है, लेकिन ये मुख्यतः ये दो बातें हैं कि भगवान शस्त्र भी धारण करते हैं और शास्त्र भी धारण करते हैं। जी। शस्त्र और शास्त्र के बारे में आपने बताया, लेकिन जब बात आती है हमारे वेद पुराणों की, तो पहले के समय की अगर बात की जाए तो सबके अपने कार्य बटे हुए थे। जो पंडित है वो वेद पुराण पढ़ेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध करेंगे, और बाकी लोगों के भी अपने कार्य बटे होंगे। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो वेद पुराणों का ज्ञान सभी को होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो क्या महत्व है कि हमें, आपको या जितने भी लोग हैं उन सबको वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, इसमें एक आप समझिएगा, आज एक जैसे ब्राह्मण में कोई लगाता है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, मिश्र, तिवारी, ऐसे। द्विवेदी का मतलब ये था कि दो वेद का ज्ञाता। ये सरनेम था, सरनेम ये कोई नहीं कि हाँ मैं अगर द्विवेदी हूँ तो मेरा बेटा द्विवेदी होगा, मैं पांडे हूँ तो मेरा बेटा पांडे, नहीं, ये नहीं था पहले। वो था कार्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर था। तो ये पुरानी जो परंपरा रही है, आज भी वो चीज़ें हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते, यानी जन्म से जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारण हैं, चारों में ही माना जाता है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सारे ही जैसे हैं। भाई माँ के पेट से जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में हमने कौन सा वेद पढ़ लिया, कौन सा पुराण पढ़ लिया, कौन सा शास्त्र पढ़ लिया, तो सारे जैसे ही हैं। लेकिन संस्कारात उच्यते, उसके अंदर अगर क्षत्रिय का संस्कार डाला गया है तो क्षत्रिय है वो, अगर ब्राह्मण का संस्कार डाला गया है तो ब्राह्मण है, अगर वैश्य का संस्कार डाला गया, व्यापार करने का उसका उद्देश्य, तो वैश्य है। अगर किसी का कोई ब्राह्मण है और उसका बेटा ब्राह्मण का कर्म नहीं करना चाहता या उस संस्कार पर नहीं है, नियम संयम नहीं है, वो कह रहे नहीं मैं जनरल स्टोर खोलूंगा, मैं दुकान करूंगा, वैश्य है वो। तो यहाँ पर जो पुरानी परंपरा रही है, शास्त्रीय परंपरा, वो यही रही है कि कर्म के आधार पर ही ये जातियाँ थीं, यानी वर्ण व्यवस्था। जातियाँ तो थी ही नहीं, फिलहाल जातियाँ तो 200-250 सालों के अंदर बनाई गई हैं। वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण यानी जो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। शूद्र, अब हमारा जो शरीर है, वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो श मुखमासीद बाहुराजन्याकृतः ऊरु तदसीद वैश्य पदभ्यम गौ शूद्रो अजायत। ये वेद भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण से मुखमासीद है, ये ब्राह्मण है हमारे शरीर में, ये क्षत्रिय है हमारे शरीर में, ये वैश्य है और ये शूद्र है। ये चार वर्ण है, इसका अपना काम है, ये सुनता भी है। मान लिया आप पैर में कहीं दर्द हो तो दवाई किससे खाएंगे आप? मुख से। पेट में कोई गड़बड़ी होती है, औषधि किससे लेते हैं? मुख से। हाथ में कहीं कट गया हो, कोई चोट लग गई हो तो दवाई मुंह से लेनी है। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी और कहीं ना कहीं व्यवस्था आज भी है। ज्ञान सबको होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो सर्व मार्ग पर कैसे चलेगा? वो अपने आप को कैसे समझेगा कि मैं क्या हूँ? और धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता, यानी अगर धर्म की रक्षा आप करते हैं, धर्म आप जानते हैं, ज्ञान आपको है, तो वह ज्ञान आपकी रक्षा करेगा। अगर आपको नहीं ज्ञान है, धर्म को नहीं मानते, नहीं जानते, तो रक्षा कौन करेगा आपकी? इसलिए धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा आप कीजिए, आपकी रक्षा धर्म करेगा। जी आचार्य जी, आपने कहा था कि संस्कारों का कहीं ना कहीं अभाव है। तो जब संस्कारों की बात आती है तो 16 संस्कार होते हैं, गर्भ से ही संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो 16 संस्कार है, इनका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, 16 संस्कार, जैसे कि अभी ये व्यास जी की स्मृतियों में 16 संस्कार आए हैं। इससे पहले महर्षि अंगिरा की स्मृतियों में और भी वैसे महर्षि हुए हैं, उनमें कुछ में 40 संस्कार थे पहले, फिर घट करके उसका जब अपडेट हुआ
यानी लोग मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो वो आपके 25 पर आ गया। फिर अभी व्यास जी के बाद, यानी व्यास जी ने पुराण जो लिखे लगभग आज के 5300 वर्ष पहले के आसपास की कहानी सारी है, तो ये संस्कार 16 हो गए, क्योंकि लोग सबको नहीं मान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और युग प्रधानता, सतयुग में कुछ और चीज़ें होती हैं, फिर त्रेता में कुछ और होता है, फिर द्वापर में कुछ और होता है, कलयुग में कुछ और होता है। तो कलयुग की जब शुरुआत हुई तो उस समय 16 संस्कार थे, जबकि हमारे जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। हमारा जन्म नहीं होता, उससे पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। जब हमारा गर्भाधान होता है, हम माँ के गर्भ में आते हैं, तो पहला संस्कार यही हो गया। इसके लिए भी पुरानी परंपराओं में, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र की मर्यादाओं को देखते हुए कि गर्भाधान संस्कार कब करना चाहिए, कब होना चाहिए, इसके लिए भी नियम थे। फिर श्रीमंत संस्कार जो तीसरे महीने में होता है, एक फिर छठे महीने में होता है। फिर जन्म होते ही जात कर्म संस्कार, उसमें क्या होता था कि जब नाल कटता है, नाल कटने से पहले गुरु जी के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा या कोई जो बड़े होते थे उनके द्वारा लगभग 6 बूंद शहद और 2 बूंद घी बच्चे को अनामिका उंगली से या फिर सोने के टुकड़े से, सोने का सिक्का हो या सोने का टुकड़ा हो या सलाका हो, जो भी कुछ हो, उससे स्पर्श करके और बच्चे की तालुका पर लगाया जाता था 3 बार। भू तत्वम शोधयामी, भुआ तत्वम शोधयामी, स्वाह तत्वम शोधयामी, ये 3 ही विशेष मंत्र हैं, भूर्भुआ स्वाह। तो इनके माध्यम से ये किया जाता था। इसके बाद में फिर नाल हो गया, नाल छेदन संस्कार हो गया। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो इनके सबके अपने अपने महत्व थे, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में है तीसरे महीने में, तो गर्भ की रक्षा हो, गर्भपात ना हो, इन सब की रक्षा हो, इसलिए पहला तीसरे में संस्कार। फिर छठे महीने में बच्चे के अंदर एक ज्ञान आ जाता है। छठे महीने माना जाता है कि बच्चे के अंदर वो स्मृतियाँ होती हैं, वो ज्ञान होता है जो पीछे कई जन्मों को जान रहा होता है, आगे आने वाले भविष्य को जान रहा होता है, और गर्भ में भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन कर रहा होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है और भागवत में भी है। तो छठे महीने का संस्कार, फिर जन्म का संस्कार, इसके बाद में नाल छेदन का संस्कार हो गया। सारा जो है नाभि के माध्यम से जो एनर्जी भी माँ के माध्यम से ले रहा था, अब बच्चा संसार से लेगा, ग्रहण करेगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, 6 महीने 7 महीने में अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अन्नप्राशन की आज के बाद सांसारिक अन्न को, जो भी यहाँ की एनर्जी है, यहाँ की जो ऊर्जा है संसार की, वो ग्रहण करेगा आप, और सात्विक ऊर्जा, तामसी नहीं। ये हो गया। बच्चा और बड़ा हुआ तो मुंडन संस्कार, चौलकर्म संस्कार। 5 वर्ष 6 वर्ष हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत के माध्यम से मंत्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। बल और तेज की प्राप्ति होती थी यज्ञोपवीत से, इसका जनेऊ। और यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मा जी का स्मरण करके उसको डलाया गया है, पहनाया गया है। तो 3 धागे नहीं है, बहुत सारी शक्तियों को समेटे हुए है, जो कि बाएं कंधे से लेकर के और दाहिने घुटने तक, पैर तक हो जाता है, लंबा जनेऊ। तो जनेऊ संस्कार हो गया। इसके बाद में फिर वहीं से वेदारंभ, भाई वेद पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए बच्चे को। अब तो चीज़ें फॉर्मेलिटी हो गई, लेकिन अभी भी मानने वाले करते हैं, जानने वाले करते हैं, अभी भी करते हैं। वेदारंभ, अब वेद से वापस आया समावर्तन, यानी घर आ गया बच्चा। अब केस शादी का मुंडन होगा। फिर अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश हुआ, विवाह संस्कार होगा। विवाह संस्कार के बाद में बच्चा बड़ा हुआ, आगे बढ़ता गया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इसीलिए कहा जाता है कि धन्यो ही गृहस्थाश्रमः, गृहस्थाश्रम धन्य है। धन्य इसलिए है कि अब 2 प्राणी मिल करके एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। यहाँ पर सनातन धर्म में तो एक जन्म छोड़ो, 7 जन्मों का वादा हो जाता है। ये परंपरा हमारी रही है, आदिकाल की परंपरा रही है। तो विवाह के बाद में पति पत्नी मिलकर के सुखपूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन चलाते हैं। ऐसे आगे समय बीतता रहता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार भी पहुंच जाता है। तो ऐसे चलते चलते एक संस्कार लास्ट वाला और 3 संस्कार पहले वाले, ये मनुष्य को पता नहीं होता, ये दूसरे ही करते हैं, ये संस्कार दूसरे। तो इस तरह से 16 संस्कार की गतिविधियां होती हैं। आचार्य जी, जब भी आपने बोला कि एक संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार, तो कई बार देखा जाता है कि आजकल के अगर समय की बात की जाए तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बच्चे को नॉनवेज खिला दो, बच्चे को प्रोटीन की कमी उसको नॉनवेज खिला दो, बच्चे को खांसी जुकाम है उसको नॉनवेज खिला दो। तो जो हमारा आहार होता है वो कितने मायने रखता है, और किस तरह से हमें आहार खाना चाहिए, या किस तरह से हमारा आहार होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। ज्योति, सबसे पहले इसे बताना चाहूँगा आपको मैं कि परमात्मा ने हम सब जीवों के लिए, हम मनुष्य हैं इसलिए हम अपनी बात करेंगे, आप अन्य जीवों की बात देखिए तो जन्म होते ही भगवान का निवास कहाँ है? क्षीर सागर में। दूध का सागर, भगवान का निवास वहाँ है। हमारा जन्म होते ही भगवान तुरंत माँ के स्तनों से एक लाइन जोड़ देते हैं। किसके लिए? उस शिशु के लिए जो भी संसार में आया है, जोड़ दिया उसके लिए। अब
उचित ये होता है कि लगभग उसके समय तक, साल 1.5 साल तक उसको वही आहार मिले जो उसके लिए भगवान ने दिया है। अब रही बात अन्नप्राशन के संस्कार की बात, तो ये संस्कार इसलिए दे दिया जाता है कि माँ के दूध के साथ साथ संसार का छोटा मोटा अन्न भी लेता रहे। और ये व्यवस्था है, भगवान उसको शुरू में दूध का ही दान देते हैं, और जैसे थोड़ा बड़ा हुआ यानी संसार के अन्न को खा सकता है तो भगवान उसको वापस ले लेते हैं। अब कहते हैं भैया तुम बड़े हो गए हो, संसार के अन्न खा सकते हो, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार तुम्हारा हो गया है, अब तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था नहीं है। भगवान लाइन काट देते हैं वहाँ से, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें संसार की जो सामग्री की ज़रूरत है उसको लीजिए, अपने जीवन का यापन कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़रूरी है वह यह है कि उसको शाकाहार ही दिया जाए, क्योंकि ईश्वर ने शाकाहार ही बनाया है। पहचान है, जितने मतलब वेजिटेरियन जीव होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, उनकी आंखें लंबी होती हैं। नॉन वेजिटेरियन जीव होते हैं, उनकी आंखें गोल होती हैं। तो मनुष्य की आंखें कैसी हैं? लंबी। इसलिए उसको हमेशा शाकाहार ही दिया जाए और नॉन वेज का प्रयास करें, उसको ना दें, क्योंकि उससे कई कारण हैं। उसकी तो एक तो स्मृति खत्म हो जाएगी, अध्यात्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको एक जो दया या भाव होता है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें से बचाना चाहिए। संसार में ईश्वर ने, परमात्मा ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं वेज में, जिसको हम खा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसलिए बचना चाहिए इससे। जी। आचार्य जी, आहार की बात तो हमने कर ली, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सज्जन सांगत्य, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? क्योंकि कहते हैं कि संगति हमारे जीवन में बहुत असर डालती है। जब हम एक टीन एज में आते हैं, उस वक्त जो हमारे दोस्त बनते हैं वही दोस्त फिर हमारे ताउम्र चलते हैं, और वो कैसे होंगे, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा और उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत मैटर करता है। तो सज्जन सांगत्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगति हमारी होती है, हमारी विचारधाराएं भी, देखिए हमारी जो इंद्रियां भी बात कर रहे थे, आँख के बारे में बात की हमने, कान के बारे में बात की, सुनना, देखना, बोलना, समझना, सूंघना, ये हमारा ब्रह्मांड है, इस पर जो भी असर आएगा आँखों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, उसका असर हमारे बुद्धि पर जाएगा, हमारे मन पर जाएगा। मन सुधरता कब है, बिगड़ता कब है? आँखों से देख करके, कानों से सुन करके। इसलिए संगति जैसी हमारी होगी, हम क्या देख रहे हैं उनके साथ, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सारा असर कहीं ना कहीं हमारे विवेक पर, बुद्धि पर, मन पर आता ही है। इसलिए प्रयास करें। एक बात और है, इसी में समझना जरूरी है, हमने भागवत कथा में पढ़ा है कि गर्गाचार्य भगवान जब भगवान श्री कृष्ण को नामकरण कर रहे थे तो शिक्षा दिया उनको, यशोदा मैया को, कि मैया 0 से 5 साल के वर्ष के बालक को उसको न्यूट्रल रखिए, एकदम स्वतंत्र, बस निगरानी कीजिए वैसा बच्चा ऐसा कोई गलती ना करने पाए, ध्यान रखिए। 5 से 15 वाली उम्र पर शिक्षा और संस्कार, संस्कार और शिक्षा, सिर्फ शिक्षा देंगे आप, संस्कार नहीं है तो क्या होगा? शिक्षित बहुत सारे पढ़ रहे हैं, क्या आतंकवादी नहीं पढ़ रहे, वही पढ़ के आते हैं, लेकिन कहाँ कमी है? संस्कार की। अच्छा, सिर्फ संस्कार दे दिया हमने, शिक्षा नहीं दी, तो संसार जीने नहीं देगा। इसलिए शिक्षा प्लस संस्कार, संस्कार प्लस शिक्षा, ये कब कब? 5 से 15 वर्ष वाली उम्र में। अब कहते हैं कि 15 से 18-19 वाली जो उम्र होती है, जब शरीर में परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में परिवर्तन आता है। लेकिन अगर वह बच्चा, वह बालक 5 से 15 वाली, 16 वाली उम्र तक संस्कारित है, संस्कृति और संस्कार अगर उसके पास है तो कहीं नहीं जाने वाला। आपने संस्कार रूपी रस्सी से बांध दिया इसको, अब कहीं जाएगा नहीं, वो नहीं भटकेगा। इसलिए कहते हैं जैसी संगत वही रंगत, तो संगति हमेशा अच्छी देनी चाहिए। जी, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि संस्कार विहीन व्यक्ति जो है वो मनुष्य नहीं बल्कि जानवर के समान है। जी। आचार्य जी, ये तो हमने संस्कारों की बात कर ली, हमने सज्जन सांगत्य की बात कर ली, शाकाहार की बात कर ली। अब बात की जाए अगर ध्यान की, तो ध्यान भगवान शिव ने भी किया है, माता सती ने भी किया है, भगवान राम ने भी किया है। तो ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ध्यान से हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए। इसमें चर्चा करूंगा आपसे भागवत के बारे में। ध्यान वाली बात, ध्यान वाली बात कहते हैं कि काशी भगवान शंकर की नगरी कहते हैं उसको, और कहा जाता है कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। दूसरी बात, जब प्रलय काल कभी आता है तो काशी वहीं रहती है, वो कहीं नहीं जाती, ऐसा हमने पुराणों के माध्यम से और संत महात्माओं के द्वारा हमने सुना है। तो भगवान शंकर जी का नित्य निवास काशी माना जाता है।
तो कहते हैं रामचरितमानस में कि महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने राम के नाम का जप करते हुए राम का इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि काशी को मुक्ति का धाम बना दिया जी। काशी का मुक्ति का धाम बना दिया। ये ध्यान का प्रभाव है। दूसरी बात, भगवान शंकर जी शमशान के देवता हैं, भाई माना जाता है अंत्येष्टि के देवता हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्थान करते हैं, नारायण पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अब जो शमशान का देवता है वो तो काला पीला होना चाहिए, तामसी होना चाहिए, लेकिन नहीं। मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहा जाता है कर्पूर गौरम, भगवान शंकर जी कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। ये दर्शन कहाँ होगा? अमरनाथ, बर्फानी, बर्फ के भगवान बनते हैं, एक पक्ष में बनते हैं, एक पक्ष में पिघल जाते हैं। तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। अब शमशान में रहने वाला जो चिताओं के उस बीच में रहता है वो करुणा का अवतार कैसे हो गया? ये ध्यान का प्रभाव है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, गले में भुजंग का हार, भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम, बसंत ऋतु की तरह भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान। सदा बसंतम हृदयारविंदे, हृदय में भगवान अरविंद यानी भगवान नारायण को विराजमान किए हुए। ऐसे भवम भवानी, जिनके मांग में भगवती पार्वती बैठी हुई हैं, ऐसे प्रभु को सहितम नमामि, प्रणाम करते हैं। तो इनका रूप गौर कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि विष्णु का ध्यान करते हैं। अच्छा, विष्णु पालन करता देवता है, तो पालन करता नीलवर्ण कैसे हुआ? नील सरोवर नीलमणि, नील नील घनश्याम, नीले कैसे हो गए? क्योंकि शंकर जी का ध्यान करते हैं जी। तो ध्यान का प्रभाव ये रहा कि शिव का स्वरूप विष्णु में चला गया, विष्णु का स्वरूप शिव में चला गया, मतलब स्वरूप की तरह बदली। इसीलिए कहते हैं कि जो ठाकुर जी का भक्त होगा, जो कृष्ण का भक्त होगा, राम का भक्त होगा, भगवान शालिग्राम की सेवा कर रहा होगा, चेहरा गोल होगा, चेहरे में अलग कांति होगी, चेहरे में चमक होगी। ये ध्यान के सात्विक का प्रभाव है। और जो तांत्रिक या तंत्र विद्या में कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहे होंगे, कहीं अगर आपने तांत्रिक नहीं देखा होगा तो किसी, या भूत प्रेत नहीं देखा होगा, किसी तांत्रिक को देखिए, आप समझ जाएंगे भूत प्रेत ऐसे होते होंगे, चेहरे पे आ जाएगा, क्योंकि ध्यान वही होता है। ध्यान वही होता है। जब ध्यान तामसी होगा तो हमारा वो स्वरूप पे हमारे आ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान, योग साधना ऐसी चीज है जो आप बैठ करके और प्रतिदिन व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। और ध्यान उसका करे जो सात्विक हो, तामसी ध्यान नहीं। तामसी ध्यान आपको तामसिक बना देगा, आपकी बुद्धि को तामसिक कर देगा, आपके मार्ग को तामसिक कर देगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है, ये जरूरत है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ध्यान, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो। कोई गायत्री का उपासक है, कोई राम के उपासक हैं, कोई कृष्ण के उपासक हैं, कोई शिव का उपासक है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है। तो जो सात्विक देवताओं की पूजा करते हैं उनको अपने इष्ट का ध्यान जरूर करना चाहिए। वह ध्यान हमारे जीवन पर, विचारों पर और परिवार पर आता ही है। जी। आचार्य जी, मैंने आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि जो कथा करते हैं श्रोता और वक्ता का, कथा जब वो सुनते हैं या करते हैं तो क्या असर पड़ता है? तो आपने कहा था कि श्रीमद् भागवत कथा में राधा रानी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो राधा रानी का नाम लेते तो वो ध्यान में बैठ जाते। तो इतनी महिमा है ध्यान की, और आज से नहीं है बल्कि आदि अनादिकाल से जो है वो ध्यान चला आ रहा है। लेकिन जब बात की जाती है भक्ति की और बात की जाती है कर्म की, तो भक्ति और कर्म में क्या फर्क है? हमें भक्ति करनी चाहिए तो हम कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अगर हम कर्म करेंगे तो फिर हम भक्ति पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इन दोनों में क्या फर्क है? उन दोनों को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। कर्म ही भक्ति है, ये भी है। और महापुरुषों ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं तुलसी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो मतलब जीवन में कर्म ऐसे न किए जाएं। देखिए, 2 शब्द है, कर्म और कुकर्म। तो जब कर्म होगा तो कर्म तो सात्विक है, वो शब्द ही सात्विक है। और अब देखिए, गृहस्थ जीवन में हनुमान जी के माता जी अंजनी हैं, अंजनी के माता पिता अहिल्या और गौतम हैं। अंजनी माँ के यानी हनुमान जी के नाना जी हैं, नाना नानी हैं अहिल्या और गौतम, जिनको भगवान राम ने अपने चरणों से लगा करके उद्धार किया था, है ना। तो अब
गृहस्थ जीवन तो है, पत्नी भी है, स्वयं भी है, संतान भी है, लेकिन फिर भी क्या लिखा जाता है? महर्षि या ऋषि गौतम या गौतम ऋषि कहा जाता है। तो कर्म तो उन्होंने भी किया। ऐसे बहुत सारे हैं संसार में जिनका अवतरण भी हुआ है और कर्म करते हुए भगवान की भक्ति भी की। अब भक्ति करते हुए कहते हैं कि भैया कर्म नहीं हो पाएगा हमसे, हम भक्ति कर रहे हैं, या कर्म कर रहे हैं हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। नहीं, दोनों साथ हो सकती हैं। और ज्योति जी, आज समझने वाली बात यह है कि विवाह होता है, विवाह में 3 फेरे कन्या लेती है आगे, चौथा वर चलता है ना? क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला धर्म ही है, भक्ति ही पहली है। आज भी वह 24 आवर्स में 24 घंटे में हमारे साथ वो चीज़ें बीतती हैं। ये चारों, सुबह हम उठे, नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, हमने स्नान ध्यान टीका टाका लगाना है, जो भी वस्त्र पहनना है पहन लिया हमने। अब धर्म कहता कि आप धर्म करो। क्या करो? हनुमान जी को मानते हो, आप जी हनुमान जी का नाम जपिए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, सुंदरकांड पाठ कीजिए। आप भगवान नारायण को मानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप कीजिए। आप शंकर जी को मानते हैं, आप उनकी पूजा कीजिए। आप ठाकुर जी को मानते हैं, आप उनकी पूजा कीजिए। आप राधा रानी को मानते हैं, आप उनकी पूजा कीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप जिसको भी मानते हैं उसके लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपका मन माने आप वो करें। यानी भक्ति हो सकती है, कर्म के साथ भक्ति हो सकती है। तो हमारा पहला हो गया धर्म, फिर दूसरा है अर्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, दूसरा अर्थ है। अर्थ के लिए कोई नौकरी कर रहा है, धर्म की प्राप्ति। लक्ष्मी कहती हैं अपनी आरती में कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। जीवन में अर्थ की जरूरत है, लेकिन अर्थ की, अनर्थ की नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप कुछ सेवा करते हैं, जो भी करते हैं आप उसके लिए पहला काम धर्म, फिर दूसरा अर्थ के लिए आप निकल जाइए। अब है तीसरा काम, यानी कामनाएं। जीवन में आपको क्या चाहिए? आप घर लौट रहे हैं, कोई घर की ज़रूरत है, तो आपके पास अर्थ रहेगा तो आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे, और अर्थ नहीं रहेगा तो कैसे पूरे करेंगे? इसलिए पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा कामनाएं। अब चौथा क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब जीवन की शांति। रात किसके लिए है? विश्राम के लिए। आप रात में विश्राम जब कर पाएंगे, अच्छी नींद आपको जब आएगी जब तीनों पूरे होंगे। आपने सुबह योग साधना किया है, मंत्र जप किया है, पाठ किया है, पहला काम आपने किया। दूसरा अर्थ के लिए पूरा ढंग से व्यवस्था की, आपका गृहस्थ जीवन चल सके। तीसरा घर की ज़रूरतें आपकी पूरी हुई, धर्म अर्थ काम तीनों ठीक ठाक हुआ। तो चौथा रात की बढ़िया सी नींद, सुख वाली नींद आपकी तभी आएगी जब ये तीनों पूरे होंगे। तो ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए भक्ति के साथ काम हो सकता है, काम के साथ भक्ति हो सकती है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना है ये जानना जरूरी होता है। आचार्य जी, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि वेद पुराण पढ़ने का क्या महत्व है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन जब बात आती है, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है लिखने का और पढ़ने का। तो जब बात आती है स्वाध्याय की, तो स्वाध्याय हमारे जीवन में कितना जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, और क्यों करना चाहिए हमें स्वाध्याय, इसके बारे में? बिल्कुल, अगर हमें अपने ज्ञान को तरोताजा रखना है, एकदम फिट रखना है कि कोई प्रश्न पूछे उसका उत्तर भी दे पाएं, और सही मार्ग में अपने जीवन को, अपने मन को, सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है कि क्या हम अपने मन को सही मार्गदर्शन दे पाते हैं, क्या अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को दे पाते हैं। ये कब हो पाएगा? ये जब हो पाएगा हम चाहे रामायण रोज पढ़ें। हमारे पंडित जी कई सारे हमारे ग्रुप में हैं, संपर्क में हैं, जो उनका नियम है कि 11 दोहा रामायण वो पढ़ते ही हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि भागवत के 4 या 5 श्लोक का पाठ रोज करना ही है, भगवान के नाम का जप करना ही है। तो जप के साथ स्वाध्याय इसलिए जरूरी होता है कि हमारा जिस विषय पर हम चल रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम सेवा दे रहे हैं, उस सेवा पर हमारी पकड़ कितनी है। ये स्वाध्याय से, अगर हमारा स्वाध्याय अच्छा है तो हम अपने अड़ोस पड़ोस मित्र या हमारा जो सर्कल है या हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा वंश है, हम उनको भी वो ज्ञान दे पाएंगे। ये कह पाएंगे कि बेटा भागवत की इस अध्याय के इस श्लोक पे ये लिखा हुआ है, भगवान ये कहते हैं और ये हमें करना चाहिए। बेटा सही मार्ग ये है और गलत मार्ग ये है, गलत पर मत जाओ, सही मार्ग पर चलो। ये सब आएगा स्वाध्याय से। स्वाध्याय अपना स्वयं के लिए, अपने लिए, तो अपने लिए कुछ न कुछ रोज जो है अध्ययन करते रहना चाहिए। ये ज्ञान मिलता है हमें स्वाध्याय से। जी आचार्य जी, कई लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन कई लोग इसे मिथ्या बताते हैं। लेकिन अगर हम अपने वेद पुराणों की बात करें, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, तो क्या पुनर्जन्म होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ज्योति जी, इस तरह से हम अगर रामायण की चर्चा करें या श्रीमद् भागवत की चर्चा करें
तो भागवत के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही धुंधकारी कथा आती है और ये माना जाता है कि इस कथा के बिना पूरी भागवत अधूरी मानी जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो धुंधकारी एक तरह से एक आत्मदेव ब्राह्मण हैं जो संतान के लिए तरस रहे हैं कि संतान हो जाए, लेकिन नहीं होती है। फिलहाल एक दिन मन में बनाया कि जाकर के हम जंगल में आत्महत्या कर लेते हैं। वहाँ गए, एक संत के दर्शन होते हैं। संत ने एक भगवान का नाम लेकर के एक फल दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। फल घर लेके आए, पत्नी को दिया कि पत्नी ने उसको ग्रहण नहीं किया, नहीं खाया। क्या किया, उसको गाय को दे दिया और स्वयं अपने बहन के बच्चे को पाल रही थी। बाद में दोनों बच्चे बड़े हुए, गाय ने बच्चे का जन्म दिया जिसका नाम रखा गया गोकर्ण, और स्वयं जो बहन के बच्चे को पाल रही थी उसका नाम रखा गया धुंधकारी। तो धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े हुए, लेकिन ये माना जाता है कि हाँ दोनों बच्चे मतलब आत्मदेव पंडित जी के ही हैं, ब्राह्मण के ही हैं। लेकिन एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है। जो विख्यात हुआ वो गोकर्ण था, जो कुख्यात हुआ वो धुंधकारी था। धुंधकारी ने अपनी माँ के बहुत सताया, बाप को बहुत सताया और अंत में कुछ महिलाओं ने उसको मार करके और घर में ही गाड़ दिया। बाद में भूत बना वो और महाभयंकर प्रेत बना। उसके सगे भाई जो कि गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी ने उसका उद्धार करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब पुनर्जन्म हुआ यानी भूत बना। अब उद्धार कैसे होगा? उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यानी उसका पाठ उसके लिए किया और उसका पुण्य जब इकट्ठा हुआ तो पुण्य के माध्यम से ये हुआ कि वो उसकी गति होती है। राजा नृग की कथा आती है भागवत में। वहाँ माना जाता है कि राजा नृग भी गौदान के माध्यम से कुछ ब्राह्मणों का श्राप भी लग गया था उनके ऊपर, इस वजह से उनको भी पुनर्जन्म हुआ। तो क्या हुआ, वो गिरगिट बने। कथा भागवत की है, गिरगिट बने। भगवान कृष्ण के दर्शन से पुनः भगवान श्री कृष्ण का ही रूप उनको मिला, ऐसी कथा आती है। एक कथा आती है भागवत में ही है, जो एक राजा हैं, राजा के बाद में उनका नाम पड़ा जड़ भरत और जड़ भरत ही मृग बने। कथा आती पुनर्जन्म की। और मृग क्यों बने? क्योंकि बहुत सरल थे, बहुत शांत थे, मृग बने और मृग के बाद दोबारा जन्म उनका हुआ तो वह भी जड़ भरत ही बने। राजा रघुगण कथा आती है, उसमें यह आता है कि जड़ भरत भी इतने तीन जन्म के ज्ञानी थे और 3 जन्म का ज्ञान भी था उनको। काकभूषुंडी जी रामायण में अपने आप को कहते हैं कि मुझे तो 27 कल्प बैठे हुए गए कैलाश मानसरोवर की तलहटी में, और हमें पूरे सभी जन्मों की कहानी पूरी याद है। तो ये कथा पुनर्जन्म होता है, ये सत्य है, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। आज भी होता है, आज भी किसी व्यक्ति को देखिए आप जिसको कभी ना मिले हो, आप पहली बार मिल रहे हो, आपके मन के अंदर आवाज आती है कि कहीं तो देखा है इसको। जी, कई बार होता है, कहीं देखा है, कहीं तो मिले हैं। ये सूचना कौन देता है? ये सूचना मन में नहीं है, ये सूचना आत्मा दे रही होती है, क्योंकि आत्मा का मिलन कहीं ना कहीं उससे हुआ है, किसी जन्म में हुआ है, कुछ शेष है, वो संकेत दे रहा होता है। इसका मतलब आत्मा सच्ची होती है, अजर है, अमर है, इसको कोई रोग नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। किसकी? आत्मा की। इसलिए वो संकेत दे रही होती है कि जिस व्यक्ति के सामने तुम बैठे हो, इसको देख रहे हो, इससे किसी जन्म में मुलाकात हमारी हुई है। तो पुनर्जन्म कहानी कुछ इस तरह जो चीजें होती है वो थोड़ा समझने का विषय है और शास्त्र को पढ़ने का विषय है। जी। तो आचार्य जी, पुनर्जन्म के बारे में तो आपने बताया, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे करें? जी, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति में कहा जाता है, बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे भी हैं जो रामचरितमानस के या भागवत के या शिव पुराण के माध्यम से खुद कहते हैं कि पूरा जीवन हम तपस्या करते हैं और जब अंतिम समय आता है, जब जाने की बारी होती है, तो भगवान से यही प्रार्थना करें, भगवान हमें दोबारा जन्म देना है, यहाँ पर हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मोक्ष का वो स्थान है जहाँ पर सब कुछ शांति है। अगर हम भागवत को समझें, पुराण को समझें, तो वहाँ सब कुछ शांति है, यानी जो भगवान की लीलाएं होती हैं यहाँ पर, वो वहाँ नहीं है। वो दैवीय शक्ति से पहुँच गए, एक स्थान मिल गया, एक सीट मिल गई, वहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर भगवान की लीला का आनंद लेना है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, कल्कि के रूप में, तो यहाँ जरूरी है बाली। हाँ, मनुष्य जन्म में जरूरी है। बाली, जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा और सुग्रीव भी उसके सगे भाई हैं, वहाँ पर हैं, हनुमान जी से कहा भगवान ने कि हनुमान जी इनके बाण जो है हृदय से निकाल दो। बाण निकाल दिया, पीड़ा कम हो गई। भगवान राम ने हाथ भी रखा उनके ऊपर और ये कहा, वो कहता है बाली कि महाराज मुझे क्यों मारा, हम सुग्रीव दोनों भाई ही हैं, मेरा वध क्यों किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, रेसठ कन्या सम ये चारी, इन्हें को दृष्टि बिलोके जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। अनुज बधु, छोटे भाई की पत्नी, कन्या बेटी, बहन और पुत्र वधु, ये चारों कन्या के समान ही होती हैं।
इन्हें कुदृष्टि देखने वाला पापी नहीं महापापी होता है, और इसको मारने से कोई बध कोई पाप नहीं लगता। हमने वही काम किया है, प्रायश्चित हुआ उसको। तो भगवान कहते हैं अगर तू चाहे तुझे मैं अमर कर सकता हूँ, संसार में रहेगा आराम से अमर। कह नहीं महाराज, बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हे महाराज, तब जीवन में पूरा तपस्या करते ऋषि मुनि, जो अंतिम समय आता है महाराज तो कई बार राम नहीं निकलता है, और वह राम आज मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं दर्शन भी कर रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं नाम भी ले रहा हूँ, इन तीनों इंद्रियों का उपयोग कर रहा हूँ। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस मुझे अपना स्थान दे दीजिए। भगवान ने उसको परम धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति उसको दी। और बहुत सारे ऐसे भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं जीवन भर, जब जाने का समय आता है तो कहे महाराज मैं जा, शरीर तो पूरा हो गया है, मैं जा तो रहा हूँ, महाराज दोबारा मुझे यहाँ भेजना। रसखान मुस्लिम थे लेकिन भगवान के भक्त थे। कहते हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो मैं या तो अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का, पक्षी बनता हूं तो कदम के पेड़ का, जल बनता हूं तो यमुना का, मिट्टी बनता हूं तो ब्रिज का रज। रसखान। तो यहां पर एक तरह से कामनाओं को मारे दो शब्द हैं, अंतमति सो गति। जब हम जा रहे होते हैं हमारे मति में क्या है उसमें। जब कैमरामैन फोटो खींचता है तो कहता है भैया सावधान, आंख खुली रखना, अगर आंख बंद रहेगी तो फोटो में आंख बंद ही आएगी। तो जिस समय हम जा रहे होते हैं संसार से, हमारी मति में क्या है, हमारे विचारों में क्या है। अगर विचारों में मोक्ष है, संसार से सब कुछ कट गया रिश्ता, मोक्ष है। अगर विचारों में ईश्वर है, विचारों में वृंदावन है, विचारों में अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, तो वो मिलेगा हमें। ऐसी शास्त्र की मान्यता है। इसलिए मोक्ष अपने स्थान पर है, कैसे मिले। सब कुछ अगर बंधन कट गया है, छूट गया है तो मोक्ष है। और अगर कहीं कहीं लगाव है, मति में संसारी गतियां हैं, तो पुनः संसार में आकर के भगवान का भजन होगा। अगर मति में ऐसा है कि रुपया पैसा धन दौलत, तो भैया स्वागत है, दोबारा फिर आओ, फिर लग जाओ माया में, माया चक्र में। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि हम सब आत्मा है, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं वो भाव आता है कि शायद पहले हम इससे मिले। तो जब हम सब आत्मा है तो ये 84 लाख योनियों का जो जन्म का बखान किया जाता है, इसका क्या अर्थ है और हम सब आत्मा है, ये कैसे हमें पता चलेगा, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जैसा कि हम मानते हैं और जानते भी हैं कि जो आत्मा यानी जो अंश ईश्वर का किरण एक चींटी के अंदर है, वही हाथी के अंदर भी है, उसी से वो भी चलायमान है, और वही मनुष्य के अंदर है, वही और सब जीवों के अंदर है। बस अंतर ये है कि उन जीवों में मनुष्य आया है यहाँ पर, इसके अंदर तत्व ज्ञान है। एक ऐसा दरवाजा है, जैसे मान लिया कि एक कोई गोलाकार एक बना हुआ है कुछ, उसमें एक ही दरवाजा है, और व्यक्ति की आंखें पट्टी बांध दिया जाए, अब कहा जाए दरवाजे को ढूंढो, तो दरवाजा कैसे करेगा, स्पर्श करता करता जाएगा, और जो मुख्य दरवाजा है वहाँ जब उसको मिल जाएगा तो निकल जाएगा बाहर। यानी मोक्ष का दरवाजा एक ही हुआ, बाकी तो बंधन चारों तरफ से। और दरवाजे के पास पहुँचा और भूल गया, या खुजली सिर में होने लगी, आगे बढ़ जाएगा, फिर चक्कर काटेगा। तो 84 लाख योनियाँ तो चक्कर हो गई, और मोक्ष का दरवाजा हो गया मानव जीवन, मनुष्य। तो बाकी जो और जीव होते हैं और योनियाँ होती हैं, वो हैं भोग योनियाँ। मनुष्य है कर्म योनि, ये कर्म करने के लिए आया है। ये चाहे, ऐसा कहा जाता है कि ये चाहे तो अपने आप को ईश्वर के निमित्त या उनके नज़दीक या उनके चरणों में वहाँ पहुँच सकता है, और ये चाहे तो दोबारा यहाँ जाकर दोबारा फिर यहीं चला है, घूम के यहीं भी आ सकता है। तो मानव योनि में और जो भी जीव हैं 84 लाख, यानी 84 लाख की तरह संसार में, सृष्टि में 84 लाख की तरह योनियाँ हैं, जिसमें जो है जड़ और चेतन। जड़ मतलब किसी मान लिया पेड़ है, तुलसी का पौधा है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, या कोई बेल है, यह है जड़ जीव। चैतन्य, जितने भी चलने फिरने वाली जो योनियाँ हैं, ये सब चैतन्य हैं। तो दो तरह के जीव संसार में हैं, और लेकिन सबसे जो विशेष हैं वो मनुष्य है। मनुष्य में तत्व ज्ञान है, मनुष्य में ही भक्ति है, बाकी जो और जीव हैं कर्मानुसार पर अपना भोग रहे होते हैं। जी आचार्य जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, एक मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी, जैसा कि मनुष्य को अपना जीवन कुछ इस तरह जीना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी हमारी 10 इंद्रियां हैं और उसके ऊपर चलने वाला हमारा मन, यानी एकादश, एक मन और 10 इंद्रियां, इनको नियंत्रण में रखते हुए कि हमें अपने कानों को क्या सुनाना क्या नहीं सुनाना, आंखों को क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, वाणी से क्या कहना है क्या नहीं कहना, इसका हृदय रूपी तराजू में तौल करके तब हमें वो कार्य करना चाहिए। ये जीवन जीने की शैली होती है, ये जीवन जीने का तरीका होता है। और स्वाध्याय धर्म का, वेद का या पुराण का बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन को सही तरीके से आगे बढ़े, सुख में बढ़े,
इसलिए शास्त्र को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई योग्य पुरुष होना चाहिए जो समय समय पर आपका सही मार्गदर्शन करता रहे। इसलिए 10 इंद्रियां और साथ में एक मन। 10 इंद्रियां हो गई इस शरीर रूपी रथ, 10 इंद्रियां घोड़े और मन हो गया हमारा सारथी। तो मन हमें सिर्फ सही रास्ते पे ले जाए, सही मार्गदर्शन कराए, इसलिए इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए काम करते हैं हम, तो बिल्कुल जीवन सरल होता है, सही होता है। और हमारे जो ग्रंथ हैं ये हमारी तरह से कुंजी हैं, हमारे ग्रंथ हैं ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इनके सहारे से अगर जीवन हम जीते हैं, चलते हैं, तो जीवन बड़ा सरल होता है और सही होता है। जीवन का सही में आनंद यही होता है और आनंद जीवन में मिलता भी है। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और हमें ये तमाम जानकारी दी, हमें आपने बताया है कि मनुष्य को अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें जो हमने आपसे की। तो उस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से, जिन्होंने हमें कथाओं के महत्व के बारे में बताया। कथा सुनने का और सुनाने का क्या महत्व है ये भी समझाया। ईश्वर के स्वरूप से हम क्या समझ सकते हैं इसके बारे में भी बात की। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, शाकाहार हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी बताया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर हमारे कार्यक्रम संगम के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जी